नमस्कार साथियों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं और वैदिक साहित्य में हमने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित सामान्य जानकारी का अध्ययन कर लिया है। उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको भी जरूर पढ़ें। आज हम जानेंगे 4 ऋत्विज और वेदों के उपवेद के बारे में। देखिए, जो ऋत्विज होते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है यज्ञ के समय, और किस वेद का कौन सा ऋत्विज होता है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसका जो ऋत्विज होता है वो होता है होता। यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है। अब इनका यज्ञ के समय क्या क्या कार्य होता है, तो देखिए, जो होता है उसका कार्य है देवताओं का आह्वान करने वाला। ये होता है देवताओं का आह्वान करने वाला। यज्ञ के समय देवताओं को जो देवताओं का जो आह्वान करता है वो कहलाता है होता। अध्वर्यु, ऋचाओं को संगीत में गाने वाला, वो कहलाता है अध्वर्यु। जब यज्ञ के समय वेदों की ऋचाओं को संगीत में गाते हैं तो जो गाने वाला होता है वो अध्वर्यु। यज्ञानुष्ठान की सार संभाल करने वाला वो होता है उद्गाता। यज्ञ के समय यज्ञानुष्ठान की सार संभाल करने वाला उद्गाता, और अशुद्धि संशोधन, संकट निवारण, इनकी ये जो कार्य करता है वो होता है ब्रह्मा। तो ये प्रत्येक वेद के 4 ऋत्विज और प्रत्येक ऋत्विज का ये कार्य जो है वो आगे दिया हुआ है। उसके बाद वेदों के उपवेद होते हैं। अब उपवेद होते क्या हैं? देखिए, चारों वेदों के आधार पर संकलित जो विद्याएं हैं वो उपवेद कहलाते हैं। चारों वेदों के आधार पर संकलित विद्याएं उपवेद कहलाते हैं। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद। तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गांधर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थवेद, ये इनके उपवेद हैं। और चारों वेदों के आधार पर जो संकलित विद्याएं हैं वो उपवेद कहलाते हैं। उसके बाद आयुर्वेद। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति ब्रह्मा। आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति ब्रह्मा। अब चरक ऋषि जो हुए हैं उन्होंने लिखा है चरक संहिता। चरक जो है वो कनिष्ठ का राजवैद्य था। ये प्रथम सदी के समय राजा कनिष्ठ हुए हैं, उनका राजवैद्य था चरक, और उन्होंने ग्रंथ लिखा चरक संहिता। सुश्रुत, इन्होंने लिखा सुश्रुत संहिता। ये शल्य चिकित्सा के ऊपर आधारित एक ग्रंथ है। फिर वाघभट्ट, इन्होंने अष्टांग हृदय नामक अपना एक ग्रंथ लिखा है, और ये युधिष्ठिर के प्रधान चिकित्सक हुआ करते थे वाघभट्ट। तो चरक संहिता लिखा इन्होंने, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, और वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ लिखा है। और तीनों को सम्मिलित रूप से अगर माने हम तो वृद्ध त्रयी में इनको शामिल किया जाता है। तो वृद्ध त्रयी में 3 ऋषियों को शामिल किया जाता है, चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट। इनके द्वारा रचित ग्रंथ क्रमशः चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। अब आयुर्वेद जो है उसके 8 भाग होते हैं। आयुर्वेद के 8 भाग हैं शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और बीजीकरण। ये आयुर्वेद के 8 भाग हैं। तो इस वीडियो में हमने वेदों के ऋत्विज, वेदों के उपवेद और आयुर्वेद ग्रंथ, इनके बारे में हमने सामान्य जानकारी कौन से हैं, उन ग्रंथ हैं, उनका लेखक कौन है, इनके बारे में हमने जाना। और अगर आप संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें,
यहाँ हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप अपनी बेहतर तैयारी करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।